हाय, मेरा नाम है रोहन और आज हम देखने वाले हैं क्या आप CUET 2023 में ये 5 मार्क्स गेन कर पाते या नहीं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या इसके आसपास के कुछ क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले CUET में पूछे जा सकते हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये CUET 2023 का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास एक लाइन दी हुई है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। और अगर आपको लगता है कि आप ये बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर सकते हैं तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, और बाकी के लोग मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड। इफ द लाइन R is equal to I cap plus J cap plus K cap plus lambda 2 I cap plus J cap plus 2 K cap is parallel to the plane which is given is equal to R dot 3 I cap minus 2 J cap plus A K cap is equal to 11, then we have to find the value of A. So first of all there are 3 concepts here. 3 कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला, आर वेक्टर। जब आप किसी लाइन का इक्वेशन देखते हैं इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक वो पॉइंट जहां से वो लाइन पास कर रही है और एक वेक्टर जिसके पैरेलल वो लाइन है। तो जो लैम्डा के साथ आपका वेक्टर दिया हुआ है वो पैरेलल लाइन का ही इक्वेशन है। तो जब आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई होती है तो आप 2 चीजें बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो है हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन। लेट्स लुक एट दिस। तो जैसे कि मैंने आपको लाइन के इक्वेशन के बारे में बताया, आर वेक्टर इज ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर वेयर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहां से वो लाइन पास कर रही है और बी जिसके पैरेलल है वो वेक्टर। और दूसरा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। आप देख पा रहे होंगे जो ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास प्लेन की, उसमें जो वेक्टर है दैट इज एक्चुअली अ नॉर्मल वेक्टर। मतलब अगर प्लेन इस तरीके का होगा तो हमारा जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, तो अगर प्लेन ये है तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इस प्लेन की दी हुई है। उसके साथ एक डी का कंपोनेंट है जो अभी हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है, पर मैं बता देता हूं कि डी इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि क्या ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है या नहीं। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि उस लाइन में एक वेक्टर है बी वेक्टर जो उस लाइन के पैरेलल है। तो अगर हमारे पास ये लाइन है तो इसके पैरेलल वो बी वेक्टर होगा। और मैंने आपको बताया कि जो प्लेन है उसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है, ऑब्वियसली ये एन वेक्टर और ये बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इज दिस क्लियर? या फिर थोड़ा सा और विजुअली समझते हैं। ये प्लेन है और ये लाइन है, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। एग्जैक्टली यानी कि हमें बस ये रखना है कि इस लाइन, इस नॉर्मल और इस पैरेलल लाइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है। और 90 डिग्री करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल, हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो लाइन और वो प्लेन का नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। लेट्स सॉल्व इट। तो डॉट प्रोडक्ट करें बहुत सिंपली। तो हमारे पास है ये हमारी लाइन 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमने लिख लिया लाइन का इक्वेशन और इसको हम डॉट करेंगे हमारे नॉर्मल के साथ, क्योंकि नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस a k कैप आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट 2 परपेंडिकुलर लाइन का क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज cos 90 इज 0। तो नॉर्मली हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। यू कैन डू इट एज फास्ट एज यू कैन, बहुत सिंपल है। जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 3 into 2, 6, 2 into minus 1 is minus 2, 2 into a is 2. And this should be equal to 0, dot product 0. So now guys, 4 is equal to minus 2a and a is equal to, tell me the right answer. Yes, the right answer is minus 2, यानी कि D option. अब हम जानना चाहते हैं कि इसके आसपास हमें सीखने का क्या फायदा हुआ। हमें सीखने का ये फायदा हुआ कि आगे आने वाले CUET एग्जाम में इसके कुछ वेरिएंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी हम पैरेलल पूछ रहे हैं तो हो सकता है इस बार परपेंडिकुलर पूछ लें, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करना है।
और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ऐसा लाया हूं जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके आने की, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। आप मुझे इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, ए, बी, सी या डी। इसमें हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं इस प्लेन और इस लाइन के बीच का एंगल।